पूरे भारतवर्ष में भैया दूज का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अगर धार्मिक कथानक की बात करें तो ये पर्व की शुरुआत भगवान यमराज और यमुना के रिश्ते से हुई थी। यमुना ने भगवान यमराज के माथे पर तिलक लगाकर उनसे सुरक्षा का, रक्षा का वचन लिया था। किस तरीके से व्यवस्थाएं मेरठ जिला कारागार में हैं, मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरराज शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं जेल में की गई हैं? आज बड़ा ही शानदार पर्व है, भाई बहन के अच्छे रिश्ते का प्रतीक है ये पर्व। क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? देखिए, जिला कारागार मेरठ पर सुबह 6 बजे से ही बहनों की लाइन लगी हुई है अपने भाइयों से मिलने के लिए। भाई जो कारागार में बंद हैं वो भी बड़े ही उत्साहित हैं तथा सभी अपनी बहनों के साथ मिलकर भैया दूज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोगों ने इस तरह व्यवस्था की, जगह जगह पर टेंट लगाए हैं, चेयर्स की व्यवस्था की है, जलपान, चीनी, चाय और पानी और उन मिष्ठान, रोली, टीका आदि की पूरी व्यवस्था की है। यदि कोई बहन मिष्ठान भी नहीं ला पा रही है उसकी व्यवस्था की है। सभी बहनें अब सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मना रही हैं। बीते 19 मार्च से पति सौरभ की हत्या के आरोप में मुस्कान भी इसी जिला कारागार में बंद है। मुस्कान ने आपको भाई माना है, आपके माथे पर उसने रोली चंदन का तिलक लगाया है। क्या वचन उसने मांगा है, क्या संवाद रहा आपके बीच में? देखिए, चूँकि हम इस थ्योरी में विश्वास करते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कोई बंदी बाहर से करके क्या आया इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता। हमारा काम है कि चाहे वो पुरुष है या महिला बंदी है उसको हम सुरक्षित रखें, कारागार में उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। जब माननीय न्यायालय कहे तो उसको कारागार में बंद करें, जब माननीय न्यायालय कहे माननीय न्यायालय में पेश करें, जब कहे तब छोड़ दें। इसी के तहत पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं। जितनी भी बहनें हैं जिनके भाई किसी कारण नहीं आ पाए, चाहे वो परिस्थिति बस नहीं आ पाए, दूरी की वजह से नहीं आ पाए, या फिर हो सकता है कि किसी बहन के कोई भाई नहीं हो, तो ऐसी 47 बहनें थीं जिन्होंने कहा कि जैसे कि रक्षाबंधन मनाया था, सभी ने मेरे साथ 67 बहनों ने राखी बांधी थी। आज 47 बहनों ने कहा कि वो टीका करना चाहती हैं। तो सभी बहनों ने मेरे टीका किया, मुझे भाई माना तथा मैंने उनको उपहार, मिष्ठान आदि दिए और बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाया गया। जिस समय मुस्कान इस जिला कारागार में दाखिल हुई थी वो नशे की हालत में थी, अधिक नशे की आदी थी, लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करें तो किस तरीके का स्वास्थ्य है, साथ में वो गर्भवती भी है, किस तरीके के ट्रीटमेंट यहाँ पर तमाम प्रकार के उसे दिए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि अब उसकी आदतों के हिसाब से कि जो मुस्कान है वो धर्म के रास्ते पर भी चलने लगी है, जो धार्मिक नीतियाँ उनका भी पालन करने लगी है। देखिए, कारागार का एक शेड्यूल होता है रहने का, सुबह उठने से लेकर सोने तक का, उसका वो पूर्ण रूप से पालन करती है। जब आई थी तब ड्रग की प्रॉब्लम थी, ड्रग की लत थी, वो काउंसलर्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, जेल चिकित्सक और बाहर से जो डॉक्टर्स बुलाए गए उनके द्वारा वो आदत छूट चुकी है। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसकी एक SOP होती है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को नियमित रूप से गायनोकोलॉजिस्ट से चेकअप कराया जाता है। हमारे डॉक्टर्स नियमित रूप से देखते हैं, क्योंकि कारागार में ये एक आम बात है कि महिलाएं प्रेग्नेंट आती हैं और जाती हैं, उनकी डिलीवरी हम जिला महिला अस्पताल में कराते हैं। उसी SOP के तहत उसका स्वास्थ्य परीक्षण महीने में 1 या 2 बार जैसी आवश्यकता होता है। और अब वो अधिकतर समय, चूँकि प्रेग्नेंट लेडीज से काम नहीं करा सकते, अतः अब वो अधिकतम समय अपना धार्मिक गतिविधियों में, जैसे सुंदरकांड का पाठ हमारी महिला जेल में डेली होता है, उसमें व्यतीत करती है। रामायण माननीय सांसद जी ने पिछले दिनों बांटा था, रामायण लिया था, रामायण नियमित रूप से पढ़ती है। नवदुर्गों में आरती और व्रत आदि हुए थे, उसमें पूर्ण रूप से वो धार्मिक जीवन उसने अपना लिया। एक सुधार नीति है कि पाप से डरो, पापी से नहीं। किस तरीके से इसे धरातल पर मेरठ जिला कारागार में लेकर आ रहे हैं और इसका मुस्कान से किस तरीके से रिलेट है? देखिए, ये गांधी जी की बहुत ही पुरानी कहावत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसी के तहत हम सभी बंदी बाहर क्या करके आ रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। यदि वो नशे का आदी है तो हम नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं कारागार में, उसको छुड़वाते हैं। और बाहर के डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है तो CMO आदि के माध्यम से डॉक्टर्स बुलाकर उसकी आदत छुड़वाते हैं। तथा जो काम करना चाहता है, यंग है, उससे हम काम, फैक्ट्री चलती है, यहाँ पर कपड़े बनते हैं, पैंट शर्ट सिलाई होती है, फुटबॉल्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं। कुंभ तक हमारे बैग्स गए, फुटबॉल तो विदेशों तक गई। तो हम ये चाहते हैं कि वो बंदी कोई भी यहाँ पर जो आ गया है इतना ट्रेंड होकर जाए ताकि वो समाज में जब जाए तो एक सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसी के तहत मुस्कान से शुरुआत में हमने सिलाई कढ़ाई का काम कराया था, लेकिन जब ये कन्फर्म हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो गर्भवती महिलाओं से काम नहीं कराया जा सकता है, अतः वो अधिकतर समय अपना धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर डॉक्टर वीरराज शर्मा का कहना है कि उन्होंने मुस्कान को
अपने गार्जियन के रूप में स्वीकार किया, वो खुद उसके गार्जियन बने हैं और बहन के रूप में उसे माना है और उसे वचन भी दिया है कि जब तक वो जेल में है उसके अधिकारों का हनन मेरठ जिला कारागार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज़ नेशन, मेरठ।